गया पढ़ना? हाँ मेरा हो गया, आपका हो गया? मेरा भी हो गया, लेकिन तू अभी और पढ़। आप भी और पढ़िए। मैं नहीं पढ़ूंगी यार। चुप रहो। आप पढ़ लिए? हाँ अब्बू। आप पढ़ लिए? हाँ अब्बू। आराम से अपना किताब रख दीजिए, ठीक है? ठीक है। और बताइए, काहे तुम लोग बहस करते रहते हो? जितना पढ़ते नहीं होता बहस करते रहते हो। अब्बू आप खाली बैठे हुए हैं क्या? हम तो खाली ही बैठे हुए बेटा, काम अभी तो है नहीं मेरे पास। तो अब्बू आप ना सबका वाक़या सुनाते हैं, गौसे आजम का, ख्वाजा गरीब नवाज का और एक उनका मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम का। तो अब्बू आज हमारे आका के बारे में बता दीजिए कि इस्लाम कैसे फैला। इस्लाम कैसे फैला बेटा? हाँ अब्बू। इस्लाम बहुत अच्छा से फैला, बहुत परेशानी उठाना पड़ा मेरे आका को, तब जाके इस्लाम फैला है। और जब इस्लाम का जब हमारे आका ने ऐलान किया, तो ऐलान करने से पहले हमारे आका ने सबकी दावत करा। जितने थे वहाँ पे मदीने मक्के में रहते थे सबका दावत किए, और जब दावत कर लिए तो दावत जब सब खा चुके तो हमारे आका ने कहा कि पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। अब्बू किस किस ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था? तो मक्के में बहुत अफरा तफरी मच गया, बहुत अजीब माहौल बन गया। हम कोई हमारे आका की बात मानने को तैयार नहीं, ठीक है? तो 3 शख्स थे जो पहले कलमा कबूल किए। कौन थे वो? बच्चों में सबसे पहले मौला अली शेर खुदा, और जवानों में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और औरतों में हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। समझे? हमारे हुजूर की अहलिया, हम सब की माँ हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये 3 बच्चों में मौला अली शेर खुदा, और जवानों में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और उसके बाद फिर हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है? ये तीनों ने पहले कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर हमारे आका को बहुत मुसीबत और परेशानी उठाना पड़ा। जो मुसलमान बनता था लोग उसको बहुत परेशान किया करते थे, लोग उसको मारा करते थे, परेशान किया करते थे। फिर भी धीरे धीरे करके हमारे आका ने 38 मुसलमान बना दी। 38? जी हाँ, 38 मुसलमान बन गए। और जब 38 मुसलमान बन गए तो 39 का नंबर किसका था? आप बताइए। हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो अज़ान देने के लिए हमारे आका ने मुकर्रर किया था उनको। तो जब कलमा पढ़े हो तो लोगों ने उनको बहुत सताया। उनके बदन पे गरम गरम पत्थर रख दिए जाते थे हज़रत बिलाल के ऊपर। मगर हमारे हज़रत बिलाल का मोहब्बत देखिए हमारे हुजूर से, कि हज़रत बिलाल कहते हैं कि जितना सताना है, जितना मारना है मार लो, मगर हमने जब कलमा पढ़ लिया मोहम्मद का, तो ये जान भी मोहम्मद का, ये दिल भी मोहम्मद का। समझे? और उसके बाद फिर 40 का नंबर आता है। कौन थे अबू 40 पे? 40 तो वो थे कि बड़े बड़े बादशाह का नाम सुनते ही उनका थर थराने लगता था। नाम बताइए। नाम है उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। माशाअल्लाह। जो एक भी गलत फैसला उनके ज़माने में नहीं हो सकता। समझे ना? एक भी फैसला गलत नहीं हो सकता। हाँ, उनका नाम सुन के ही लोग समझ जाते थे कि ये उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब वो अपने बेटे को नहीं बख्शे तो और इंसान को क्या? समझे ना? उनका बेटा थे एक, उनको नहीं बख्शा उन्होंने, गलत करने के ऊपर 40 कोड़ा लगवाया उनको। 40 कोड़े, और उनका शरीर से रूह निकल गया। फिर भी हज़रत उमर ने कहा कि जो बाकी है वो लगा। 100 कोड़े कहा था, 100 कोड़ा कहा था उनको लगाने के लिए। समझे? हाँ 100 कोड़े। पहले उन तो इंतकाल पहले कर चुके थे, मगर फिर भी इंतकाल करने के बावजूद भी वो 100 कोड़े लगवाया उनके ऊपर, पूरा करने के लिए कहा उनको। और फिर हमारे आका के हदीस है बेटा कि जब कलमा पढ़ाने लगे हो, तो कलमा पढ़ने के डर से एक बुढ़िया थी। समझे? मक्के में एक बुढ़िया रहती थी, तो वो अपनी मोटरी गटरी बांध के जाने लगी, चौराहे पे खड़ी हो गई, कोई मजदूर का इंतज़ार करने लगी। कोई मजदूर नहीं आया, उधर से हमारे आका आ गए। हमारे आका आए उधर से और आने लगे, तो बुढ़िया कहती है कि बेटा
आप मेरा ये गठरी उठा के मेरे जहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ मुझे पहुँचा दोगे? हमारे आका ने कहा हाँ मैं पहुँचा दूँगा। जब हमारे आका ने मोटरी उठाया, बताओ, हम देखो हम मोटरी उठाते हुए कतराते हैं, हमारे आका ने मोटरी उठाया, बताओ, मोटरी और गठरी उठा के अपने सर पे डाल के हमारे आका आगे आगे और बुढ़िया पीछे पीछे। और बुढ़िया अपने आप बोली जा रही है हमारे आका से, आपको मालूम है मैं मक्का क्यों छोड़ के जा रही हूँ? हमारे आका ने कहा क्यों? तो ऐसा बात है कि मक्के में एक मोहम्मद नाम का शख्स है जो वो लोगों को कलमा पढ़ाते हैं, और जो भी उनकी बात सुन लेता है वो उनका कलमा पढ़ लेता है, इसीलिए हाँ इस्लाम में दाखिल हो जाता है, इसीलिए मैं छोड़ के जा रही हूँ मक्का। वो बहुत बुरा भला कहता है हमारे आका के बारे में। हमारे आका हाँ 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 में जवाब मतलब देते रहते हैं। अब जहाँ उनको जाना होता है बूढ़ी माँ को, वो वहाँ गठरी रख देते हैं, हमारे आका रख देते हैं। जब वहाँ से चलने लगते हैं तो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ और मजदूरी ले लो हमसे। हमारे आका ने कहा कि मैं मजदूरी नहीं लूँगा आपसे, तो कहा कि आप अपना नाम बता दीजिए। हमारे आका ने फरमाया कि नाम मत पूछिए आप, मगर फिर भी उसने कहा, बूढ़ी माँ ने, कि अगर लोगों से हम कहेंगे कि हमको ये मोटर यहाँ तक किसने लाके, कोई कहेगा कि मोटर यहाँ किसने किया, तो मैं उनको कैसे आपका नाम बताऊँगा, क्या नाम बताऊँगा, कि कम से कम नाम तो बता दीजिए। तो हमारे आका फरमाते हैं कि जिस मोहम्मद के डर से तुम ये मक्का छोड़ के जा रहे हो, वही मोहम्मद मैं हूँ, वही मोहम्मद मैं हूँ। और जब वो ये बात सुनती है तो फट से वो कलमा पढ़ लेती है, मुझे बोलती है मुझे आप कलमा पढ़ाइए कि आपके जैसा दीन कोई मिलेगा नहीं और आपके जैसा शख्स कोई मिलेगा नहीं। हाँ, बहुत खूबसूरत थे हमारे आका और बहुत इखलाक के, बहुत अच्छे थे। तो वो बुढ़िया कलमा पढ़ के मुसलमान बन गई, समझे। और बताएंगे हमारे आका के हदीस तो बहुत है, मगर मैं इतना ही बता रहा हूँ। और बाकी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहेगा, अगर कोई गलती भी हो तो अल्लाह से दुआ करके आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। बाकी अभी थोड़ा सा मैंने सुनाया है, बाकी और इंशाअल्लाह आगे और सुनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।